नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए या आप लोगों के साथ साझा करने के लिए लेके आया हूँ असम का एक गुप्त मायावी शक्ति। ठीक है, जो सिर्फ असम से ही बिलोंग करता है या सॉरी करती है एक्चुअली। उस शक्ति का नाम है, यहाँ पे जाना जाता है उसको जोखिनी बोल के, कहीं कहीं जाना जाता है जोखिनी। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको सेम नाम कोई जुखूनी। ठीक है, ये दोनों नामों से जाना जाता है। या तो उसे जोखिनी बोलते हैं, नहीं तो जुखूनी बोलते हैं। अभी किस टाइप की ये शक्ति है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये शक्ति दरअसल ही निम्न कोटि के, ठीक है, निम्न कोटि के उच्च पर्याय की एक शक्ति है, जो कर तो कुछ भी सकती है, लेकिन उसके ऊपर उसका खुद का नियंत्रण नहीं रहता है। और जिसके वजह से साधक क्या करता है, मंत्रों के जरिए उसको बांध लेते हैं। जो जानने वाला साधक होता है, मंत्रों के जरिए उनका आवाहन करते हैं। आवाहन करने से वो खींची चली आती है और उसके बाद उसको बंधन में बांधा जाता है, वो भी मंत्रों के जरिए। ठीक है, और उसके बाद वो साधक के आदेश के अनुसार चलती है या काम करती है। अभी कामों में आप बोले तो ये आप इससे आप कुछ भी काम ले सकते हो। मतलब आप लोग इससे कुछ भी करवा सकते हो। वो चाहे आप सत्कर्म करवाने की कोशिश करो, ठीक है, पुष्टिकर्म करवाने की कोशिश करो, कोई रोग का झाड़ फूक ये सब वगैरह करवाने की कोशिश करो। सारा से सारा के सारा जो चीज़ है वो आपको करके दे सकती है। ठीक है, कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन मंगवाना हो वो भी ये कर सकती है। किसी का घर में क्या चल रहा है उसका हिसाब लगाना है, अब आपको आपके घर में बैठ बैठ के आप उसका भी हिसाब लगा सकते हो। इस तरीक़ा का गुप्त शक्ति है ये जुखूनी शक्ति। ठीक है, या जोखिनी शक्ति। ठीक है, अभी मैं जोखिनी या जुखूनी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए इसको यक्षिनी समझने की गलती मत कर देना। यक्षिनियाँ अलग है और ये जो जुखूनी होती है ये लोग अलग है। ये लोग एक दरअसल में एक अतृप्त आत्माएं होती है, ठीक है, जिसका मन में बहुत सारा अभिलाषा शेष रह जाती है और खासकर ये स्त्रियाँ ही बनती है। ठीक है, और वही स्त्रियाँ ये बनती है जिसका कई सारा आपका जैसे अत्याचारों की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु से पहले जिसने बहुत अत्याचार सही है, उस तरीके की स्त्री जाके उनका सोल जाके या आत्मा जाके जुखीनी में या जुखूनी में कन्वर्ट होती है। ये जब फ्री में रहती है, ठीक है, किसी के बंधन में नहीं रहती है, फ्री में रहती है, फिर भी क्या होती है, ये जब रात को भटकती है, रात को हमेशा ये 2 बजे से लेके 4 बजे तक भटकती है। इसका भटकने का टाइम वो है, जिस जगह में ये रहती है, जहाँ पे इसका प्रभाव है, वहाँ पे इसको भटकते हुए इंसान को दिखेगा। हम लोग के यहाँ पे पहले पुराने दिनों में ये दिखते थे, अभी भी कहीं कहीं दिख जाती है, लेकिन अभी हर जगह नहीं दिखती है। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा आप लोगों को हुलिया वर्णन कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। हुलिया इस टाइप का है इसका, जो आपको टीवी सीरियल्स में जो आप भूत देखते हो ना, रास्ते के किनारे में खड़ा रहते हैं, सफ़ेद कलर का चादर उधर ओढ़ के, सब या सफ़ेद कलर का साड़ी में। ठीक है, मुंह दिखाई नहीं देगा, बालों से पूरा ढका हुआ रहता है उन लोगों का मुंह, बाल बहुत लंबे घुटने तक बाल है। ठीक है, और लंबी सी औरत की काया है, करीबन करीबन 60 फुट, 7.5 फुट, 8 फुट इतना का औरत का काया है, ऐसा ही दिखती है। और हमेशा क्या होता है, बिलखती रहती है, मतलब रोती रहती है। वो चिल्ला चिल्ला के नहीं रोती है, जैसे कि इंसान कुन इंसान धीरे धीरे रोता है ना, चुप चुप करके जैसे इंसान रोता है, उसी तरीके से इंसान जैसे रोता है वैसे इसका भी ये रोती रहती है हमेशा। ठीक है, इसका वही सिंबल है। आपको अगर कहीं पे रोने धोने का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है, कहीं पे सुनसान जगह में आपको रोने का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास जोखिनी है। ठीक है, वैसे ये जब फ्री रहती है, ये किसी का बुरा तब तक नहीं करती है जब तक इंसान इसका बहुत अहित करने की तरफ ना चला जाए। ठीक है, ये इंसान से दूरियां मेंटेन करती रहती है हमेशा,
और ये जो रोने धोने का आवाज़ है ये सब इंसान को सुनाई देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। बहुत ही बिरला ही कोई होगा जो उसको वो दिखाई दे जाए। ठीक है, अभी बताता हूँ। इसको आप लोगों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। इसको प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ये जो साधना है ऐसे जगह में करना होगा जहाँ पे इसका मतलब रहना पॉसिबल है, या जो जगह इसका रहने के लिए इसका पसंदीदा जगह है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बहुत पुराना जो ये अगर कोई कहीं पे कोई ये वगैरह है आपका बहुत पुराना कोई तालाब वगैरह, ठीक है, जो बहुत पुराना हो गया अभी यूज़ में नहीं आता है, वैसा अगर तालाब है तो वहाँ पे इन लोगों को मंत्र के जरिए बुलाया जा सकता है। नहीं तो आप लोग अगर चाहो तो इन लोगों को शमशान में मंत्र के जरिए बुला सकते हो। और अगर शमशान बहुत पुराना शमशान हो तब तो और आसान है, बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी सामने प्रकट हो जाती है। उसके बाद दूसरे मंत्रों के जरिए, ठीक है, बुलाने के लिए एक अलग मंत्र है, उसके बाद दूसरे एक मंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसके जरिए उसको बांधा जाता है वचन में खुद का, उसको बांधने के लिए विवश किया जाता है। उसका एक मंत्र है, वो मंत्र से ही जोखिनी आपको वचन देगी और आपके वचनों के मुताबिक चलने के लिए वो हमेशा बाध्य रहेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये मंत्र का प्रयोग उस पर करना होगा। ठीक है, और आप उसको बुला सकते हो अगर आपके पास शमशान और ऐसा तालाब अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कहीं पे नदिया के तीर में, जहाँ नदिया के जो पार होता है, ठीक है, वहाँ पे नदिया का जो तीर होता है वहाँ पे जाके आप लोग, जहाँ पे सुनसान है, इंसान का बसेरा नहीं होता है, वहाँ पे जाके आप लोग उसको बुला सकते हो। लेकिन बुलाने का टाइम वही होना चाहिए जो उसका घूमने का टाइम हो, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में, रात को 2 से लेके 4 के बीच में ही उसको मंत्रों के ज़रिए बुलाया जाता है। ठीक है, और आने के बाद फिर दूसरा मंत्र से उनको बांधा जाता है। यह सब कार्य जब करने के लिए आपका जो आसन लगा के आप जब बैठोगे, बैठ के क्या करना होगा ना, आसन लगा के जो आप बैठोगे वो आसन आपका पूरा संपूर्ण काला कपड़ा का आसन होना पड़ेगा। ठीक है, और उसको बुलाने के लिए आपको साथ साथ में भोग के लिए इंतज़ाम करना होगा। बकरे का चर्बी, ठीक है, मुर्गी का मुंडी, मुर्गी का जो माथा होता है वो माथा, हो सके तो एक बकरे का भी माथा, और देसी शराब। और हो सके वो शराब अगर आप लोग खप्पर में दे सको, जो नरमुंड का खप्पर होता है वहाँ पे अगर शराब दे सको तो तुरंत आ जाएगी, तुरंत 3-4 बार मंत्र पढ़ने के बाद ही आ जाएगी। और इसका जो मंत्र है उसका कोई निश्चित जाप का परिमाण नहीं है। 2 से 4 के बीच तक, 2 से 4 तक मंत्र जाप करने से उसी बीच में ये जोखिनी आ जाती है, एक ही दिन में आ जाती है। ठीक है, दोबारा इसको दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। और कितने मंत्र में आएगा वो आपकी जो भोग है, आपका जो मंत्र जाप का ऊर्जा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी बोला ही कि अगर खप्पड़ में शराब का भोग लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत जल्दी तुरंत आ जाती है उसी तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपको वहाँ पे दूसरा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ धुनी देते रहना है। और धुनी तब तक लगाते ही रहना होगा लोबान का जब तक आप ये मंत्र का जाप करोगे। शुरुआत से लेके एंड तक आपका वहाँ पे लोबान जलते रहना चाहिए। सिर्फ इतना ही करना है। और ये साधना हर कोई साधक के लिए है नहीं, मैं बता देता हूँ, ये साधना हर कोई साधक के लिए है नहीं। ये साधना सिर्फ उन्हीं साधकों के लिए है जिससे शमशानी क्रियाएं आता हो। ठीक है, जो शमशानी क्रियाओं में पारंगत नहीं होने से भी उनका गुरु ऐसा हो जो शमशानी क्रियाओं में पारंगत है। चाहे साधक नए हो, लेकिन अगर गुरु शमशानी क्रियाओं में पारंगत है, गुरु अच्छे है, तो साधक का हाथ पकड़ के उसको खींच के उबार के साधना से लेके चला जाता है, साधना सफल कर देता है। वो गुरु का क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु का क्षमता होता है ऐसा कि वो शिष्य के साधनाओं को, किसी भी मुसीबत से शिष्य को निकाल के ला सकता है साधना का। ठीक है, तो जो भी हो, आज जो जानकारी दिया मैंने आप लोगों को जोखिनी के बारे में, ये शक्ति आपको आसाम
का जो निकटवर्ती जो एरियाज है जैसे कि असम बंगाल, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको और कहीं पे ये शक्ति का नामो निशान नहीं दिखेगा। हाँ, अगर आप लोग साधना करके इसको बुलाओगे तो वो आप जहाँ पे भी बुलाओगे वहाँ पे प्रकट हो जाएगी, क्योंकि यह सब तीसरी शक्ति है। इन लोगों को कहीं पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन सरासर विचरण करने वाला इनका जो जगह है ये प्रदेश है, असम प्रदेश है। ठीक है, तो आशा करता हूँ साधना अच्छा लगा होगा। और किसी को अगर ये जोखिनी वाला शक्ति का जो ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, और वो साधक अगर नया साधक है तो वो मुझसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए नया साधक को ट्रांसफ़र लेने के लिए मेरे से गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा, तभी उसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और साथ में एक ट्रांसफ़र का राशि है, अमाउंट है, दक्षिणा है एक प्रकार से बोलने के लिए, वो भी आप लोगों को चुकाना होगा तो ही ये मिल जाएगा। और अगर कोई पुराना साधक है उनको भी मिलेगा। उनको गुरु दीक्षा नहीं लेने से भी, अगर उनका गुरु है, उनका गुरु अच्छा है, उनका भरोसा है उनके गुरु के ऊपर, तो वो मेरे से ट्रांसफ़र ले सकता है, सिर्फ ट्रांसफ़र का शुल्क देने के बाद। ठीक है, और साधना सिखाने के लिए मैंने एक चैनल का नया मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू करके रखा है, जिसमें भी फ़िलहाल ज्वाइनिंग चल रहा है। जिस चीज़ को उसमें ज्वाइन करना है, 1 साल के लिए ये सर्विस है। मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा। वहाँ पे 1 साल के लिए आप लोगों को साधना सिखाया जाएगा। साधना का लाइन में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो सब के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। और जिस किसी को भी यहाँ पे एनरोल करना है तो साधना का जो फीस है, जो इसका जो मेंबरशिप फीस है 1 साल के लिए जो वैलिड रहेगा, वो है 5100। 5100 रुपीज़ का जो दक्षिणा देके आप मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और साधना और तंत्र मंत्र के लाइन में खुद को आगे लेके चल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।